साथियों, आज के वीडियो का विषय है अन्नमय कोश। ये शरीर अन्नमय कोश से बना हुआ है जो हमको दिखाई देता है। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश ये शरीर 5 मूल तत्वों से बना हुआ है। ये 5 मूल तत्व हैं: पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि। यदि हम देखें तो हमारे रक्त में, हमारे खून में अधिकतर मात्रा जल की है। हमारी हड्डियां पृथ्वी तत्व से बनी हुई है और हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जिससे हमारा खाना पचता है, जिससे हमारे शरीर में शक्ति आती है, वो अग्नि तत्व की बनी हुई है। हम सांस लेते हैं और दूसरे काम करते हैं, वो सब वायु तत्व की वजह से। और आकाश तत्व यही हमारे शरीर में सक्शन, यानी कि वायु तत्व अगर कहीं दबाव डालते हैं तो एक तरफ वैक्यूम या शून्य होता है, दूसरी तरफ जो हवा का दबाव होता है, इससे ही कार्य किए जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए कि हमारा शरीर इन 5 तत्वों से बना हुआ है और यही 5 तत्व मिलकर त्रिदोष भी बनाते हैं, यानी कि पृथ्वी और जल तत्व मिलकर कफ का निर्माण करते हैं, जल और अग्नि तत्व मिलकर पित्त का निर्माण करते हैं और वायु और आकाश तत्व मिलकर वात का निर्माण करते हैं। कफ क्या है? कफ हमारे शरीर में म्यूकस, हर जगह जो लाइनिंग बनी हुई है शरीर के अंदर, जिससे कि शरीर के स्किन को अंदर से कभी चोट न लगे, तो कफ तत्व से बनी हुई। अगर एलिमेंट्री कैनाल जो हमारी भोजन की नली की है, हमारा पेट, हमारी आंतें, सब में जो लाइनिंग है, जो अंदर की तरफ की परत है, वो कफ की परत है, जिससे कि जब हम खाना अंदर ले जाते हैं, खाते हैं, तो उससे हमारी स्किन पर कोई स्क्रैच ना आए। तो इस तरह से देखा जाए हमारा स्ट्रक्चर अंदर से कफ तत्व से बना हुआ है। और जो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम काम करता है, जिससे हमारा भोजन पचता है और रस बनता है, रस से खून, हड्डी आदि का निर्माण होता है, ये सब पित्त तत्व के द्वारा। हमारी शरीर की सभी क्रियाएं वात तत्व के द्वारा होती है। किसी भी लिविंग बीइंग जो जीवित प्राणी है, उसके 3 सिद्धांत हैं। पहला, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर, यानी हर प्राणी का एक स्ट्रक्चर होता है। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म, या वो भोजन से अपने शरीर के तत्व बनाता है, ये सिद्धांत। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यानी हर शरीर जो जीवित प्राणी है वो चलायमान होता है, वो चलता है, मूवमेंट लेता है। तो अगर इस तरह से देखा जाए, जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर ये कफ तत्व की वजह से है, जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मेटाबॉलिज्म ये थर्मल एनर्जी की तरफ से है, जो कि पित्त की वजह से होता है। और हमारी सारी क्रियाएं वो काइनेटिक एनर्जी की से होती हैं, जो कि वात तत्व द्वारा संचालित होती है।
और ये सभी तत्व या जो वात पित्त कफ ये त्रिदोष, ये हमारे शरीर के वे प्रधान तत्व कहलाते हैं। एक तरह से समझा जाए कि ये प्रकृति है। ये किसी की वात प्रकृति होती है, किसी की कफ प्रकृति होती है और किसी की पित्त प्रकृति होती है। ये प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है? ये प्रकृति का निर्धारण 3 तरीके से होता है कि जिस समय ये शरीर का निर्माण होना शुरू होता है, यानी कि जब हम गर्भ में हमारी रचना प्रारंभ होती है, उस समय जो कुछ हमारे माता पिता की स्थिति होती है, उसके कारण कफ, पित्त और वात का निर्माण होता है। दूसरा, हमारा जैसा अनुभव इस दुनिया में होता है, उस तरीके से भी कफ, पित्त और वात में परिवर्तन आता है। तीसरा, जैसा हम लाइफ स्टाइल, जीवन जीने की पद्धति अपनाते हैं, उससे भी कफ और पित्त, वात का निर्माण होता है। अगर हम ये पहचानना चाहें कि हमारे अंदर किस प्रकृति की प्रधानता है, कफ प्रकृति की या पित्त प्रकृति की और या वात प्रकृति की, तो हम पहचान सकते हैं कि जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसका शरीर थोड़ा भारी होता है। जो पित्त प्रकृति का मीडियम या मध्यम होता है, और जो वात प्रकृति का व्यक्ति होता है, थोड़ा हल्के शरीर का होता है। इसी तरीके से देखा जाए, जिसकी भी प्रकृति इजी गोइंग है, आराम पसंद है, हर चीज को इग्नोर मार देता है, वो कफ प्रकृति का। जो बहुत ज्यादा एक्टिव, हर चीज में एक्ट करना चाहता है, हर चीज में क्रियाशील रहता है, वो पित्त प्रकृति का है। और जो व्यक्ति अधिकतर कल्पना में रहता है, सोचता अधिक है, एक्शन में कम, वो वात प्रकृति का होता है। इसी तरीके से अगर हम किसी व्यक्ति का प्रेफरेंस देखें, किस चीज की उसे चाहत है, जो कफ प्रकृति का व्यक्ति होता है, उसे हमेशा ड्राई या सूखा मौसम ज्यादा पसंद है। जो पित्त प्रकृति का है, उसे ठंडा मौसम अधिक पसंद होता है, क्योंकि स्वयं गर्म प्रकृति का होता है। इसी तरीके से जो वात प्रकृति का व्यक्ति है, वो उसे गर्म मौसम अधिक पसंद होता है। लेकिन आवश्यक नहीं कोई व्यक्ति प्रधानतः कफ प्रकृति या प्रधानतः पित्त प्रकृति का या वात प्रधान हो सकता है उसमें कफ पित्त या कफ वात या पित्त वात या पित्त कफ दोनों का मिश्रित प्रभाव हो। व्यक्ति का स्वास्थ्य इस पर निर्भर करता है कि उसका कफ, पित्त और वात ये 3 कैसे संतुलित है। कफ, पित्त और वात ये सृष्टि में पाई जाने वाली हर चीज में होता है। अगर देखा जाए तो खाने की वस्तु कुछ कफ प्रधान है, कुछ पित्त प्रधान है, कुछ वात प्रधान है। इसी तरह समय, जैसे सुबह का समय कफ प्रधान है, दोपहर का समय पित्त प्रधान है, शाम का समय वात प्रधान है। इसी तरीके से मौसम भी कफ, पित्त, वात प्रधान होते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्रकृति को अपने अनुभव और अपनी जीवन जीने की कला से भी बदल सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपनी त्रिदोष को संतुलित रखें। संतुलन का मतलब है कि हमारी प्रारंभिक स्थिति, जैसी प्रारंभिक प्रकृति रही है, अगर उसके हिसाब से हमारा कफ, पित्त और वात संतुलित हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे।
इस शरीर को चलाने के लिए या विकास, शरीर के विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन से ही रस का निर्माण होता है। जब भोजन पचता है, रस धातु से, रस धातु क्या है? प्लाज्मा, जो रक्त प्लाज्मा होता है। हमारा रक्त, हमारा खून छोटी आंत, बड़ी आंत से उस रस को खींच लेता है, उस खाने में से रस को खींच लेता है। फिर वो रक्त पहले लीवर में जाता है। लीवर में शरीर के में किस तत्व की जरूरत है और कौन सा अधिक है उस रस में, उसको स्टोर कर लेता है अपने पास, और जिसकी आवश्यकता होती है वो लीवर से उस रक्त में आ जाती है। इस तरीके से रक्त हमारा सभी आवश्यक तत्वों से, सभी पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होता है, और वो रक्त से हमारे शरीर की मसल्स या मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों से ही बाद में से जो बचा हुआ तत्व होते हैं उसमें से मेदा धातु का निर्माण होता है या फैट का निर्माण होता है। फैट के निर्माण के बाद जो भी शेष रह जाता है उससे हमारे अस्थि धातु या हमारी हड्डियों का निर्माण होता है। अस्थि तत्व बनने के बाद इन हड्डियों में अंदर बोन मैरो या मज्जा का निर्माण होता है, और इस मज्जा में ही अगर देखा जाए जिसमें कि रक्त के सफेद कण पैदा करने की शक्ति होती है। मज्जा से ही जो बचे हुए शरीर का पौष्टिक तत्व है जो रहता है, उसके बाद उससे शुक्र धातु का निर्माण होता है, यानी वीर्य का निर्माण होता है, जो कि शरीर में ओजस लाता है और जिससे हमारी शरीर की इम्यूनिटी रहती है। और हमारा इम्यूनिटी से ही हमारे शरीर का स्वास्थ्य निर्भर करता है। जितना अधिक इम्यून सिस्टम हमारा मजबूत होगा उतने ही हम अधिक स्वस्थ रहेंगे। प्राण क्या है? जो ये आवश्यक मूल तत्व हैं, ये किस तरीके से शरीर में रहते हैं, अपनी अभिव्यक्ति दिखाते हैं, और शरीर में इनका ये निर्माण कार्य चलता है, ये निर्भर करता है हमारे प्राण पर। प्राण क्या है? प्राण है कि जो हमारे अंदर शक्ति है, उस एनर्जी वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, उस वही प्राण है। जब तक कि शरीर में प्राण है तब तक ये सभी आवश्यक धातुएं, यानी हड्डी, मांस, मैदा, रक्त, मज्जा, रस, लिम्फ और वीर्य हमारे शरीर में रहते हैं, और उसी से इम्यूनिटी हमारे शरीर में आती है। ये आत्मा तब तक शरीर में रहती है जब तक इसमें प्राण रहते हैं, जो कि यानी कि जिस फ्रिक्वेंसी से ये ट्यून्ड है, शक्ति की जिस फ्रिक्वेंसी से ये ट्यून्ड है, जब तक वो शरीर में है तभी तक आत्मा शरीर में। अगर हम देखें, जो हमारा व्यक्तिगत शरीर है वो एक व्यष्टि कहलाता है, यानी माइक्रोज्म, वो एक व्यष्टि है, और हम मैक्रोज्म यानी समष्टि में स्थापित है। इसका मतलब है कि व्यष्टि समष्टि के साथ अपने को पूरी तरीके से संतुलित रूप में रहे। व्यष्टि समष्टि के साथ अपना संतुलन बनाए रखे। यदि व्यष्टि का संतुलन समष्टि के साथ नहीं होगा
तो क्या होगा कि वो पूर्णतः स्थित नहीं रह सकता, उसे कॉस्मिक एनर्जी नहीं मिलेगी। जो वैश्विक शक्ति है, जो ब्रह्मांड से शक्ति आती है, वो उसको पूर्ण तरह से प्राप्त नहीं होगी। जब ये शक्ति नहीं होगी तो उसका शरीर भी पूर्ण रूप से क्रियाशील नहीं होगा। अतः ये आवश्यक है व्यष्टि का समष्टि के साथ सह अस्तित्व बना रहे। साथियों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, इसे लाइक करें। जो आपको जिस तरह का लगा हो आप कमेंट भी दे सकते हैं, जिससे कि हम उत्साहित रहें और आपके लिए नए नए वीडियो का निर्माण करते रहें इसी विषय के बारे में।